पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, चीज़ों को पहले समझना चाहिए। रट्टा मारोगे तो तुम फंसोगे। जो अब तक चल रहे थे ना वो अब नहीं चलेगा, अब तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये जो पेपर होते हैं ना कॉम्पिटिटिव वाले, ये महासागर में से कोई क्वेश्चन उठा लेंगे। जैसे जब हम 10वीं में थे तो लिमिट थी, भाई इसमें से पेपर आएगा। अब कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं हिस्ट्री आ जाए, पॉलिटिकल आ जाए, फिजिक्स आ जाए, केमिस्ट्री आए, बायो आए, करंट अफेयर, इतना कुछ है और कहाँ से क्या उठा ले। इसलिए हर चीज़ को समझ के आगे बढ़ना। जो रट्टा मारेगा वो फंसेगा। नौकरी रटने वालों की अब नहीं लगती। अब वो ज़माने गए जब रटा और याद हो गया। अब तो चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि समझ से चीज़ें आगे 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 पढ़ के तुम खुद भी आगे तैयारी कर पाओगे। ठीक है, जिसकी समझ में ये बात आ गई कि मुझे समझना है, रटना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, और जो कॉन्सेप्ट को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। मेहनत सबको करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने ही धुरंधर थे पढ़ाई में, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सही दिशा में होगी तो नौकरी आपकी है। एक और ख़ास बात बता दूं, जो लोग अब यहाँ बैठे हैं ना, तुम सबको पता होगा अब इलेक्शन आएंगे। कब है अगले इलेक्शन? 2024। अभी शायद कुछ लोग ये समझ ना पाते हो, कुछ की समझ में आ गया होगा। जब जब इलेक्शन आते हैं ना तब तब नौकरियों का पिटारा खुलता है। पता है तुम लोगों को ये बात? इलेक्शन के बीच का जो दौर होता है ना, उस टाइम सब खाली बैठे रहते हैं या बहुत थोड़े लोग नौकरी लगते हैं। अब 2022 खत्म होते होते सीजीएल पता है तुम लोगों को आ गया। 20,000 वैकेंसी आई है एसएससी में। पता चल गया कि नहीं पता? आधों को पता नहीं, आधों को पता है। एसएससी में पिछले कई सालों का उठा के रिकॉर्ड पढ़ो, बहुत थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आ रही थी, अब इतनी धड़ल्ले से वैकेंसी निकाली हैं। तो ये कारण समझ जाओ तुम, ये कारण चुनाव है। 2023 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, और सिर्फ वैकेंसी नहीं आएंगी, पेपर भी होंगे और ज्वाइनिंग भी होंगी। ये बेस बनाती है सरकार अपना, ताकि 2024 के इलेक्शन में वो धड़ल्ले से बात कह पाए कि जी हमने इतने लाख रोजगार दिए। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना वो, तो इस बात को बोलने के लिए वो नौकरियां निकालेंगे। तो अपने आप को लकी मानो कि तुम अब 22 में तैयारी की सोच रहे हो। तुम्हें तैयारी लायक बनते बनते 23 तो पकड़ोगे, तुम साल भर पकड़ोगे। 23 में जो नौकरियां निकलेंगी ना, उस टाइम तुम्हें फायदा होगा। जो लोग अब सोचेंगे ही अगले साल के मिड में, तो उनके हाथ से आधी बाजी तो वैसे ही निकल जाएगी। 24 के बाद नौकरियां थोड़ी हो जाएंगी, आएंगी पर फिर कम आएंगी। और फिर क्या होगा? आएंगी पर पेपर नहीं लेंगे। वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दिया, पेपर नहीं हुआ, कई महीने पड़े रहे। फिर पेपर हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं दी, पास होने का होता नहीं। ऐसा तुम लोग देखते हो, ऐसा बहुत चाल होती है सरकार की कि भाई इसको समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोग तो खास कर समझा करो। अब जिन लोगों ने 22 से 24 के बीच में हासिल कर लिया ना, जो वो सही रहेंगे। नहीं तो 24 से 25, 26, 27 फिर बैठना पड़ेगा। फिर नौकरी धड़ल्ले से निकलेंगी 28 में, मतलब जब अगले इलेक्शन के इर्द गिर्द। तो 2028 के आसपास खूब नौकरी आएंगी, पर तब तक तुम्हारी उम्र देखो कहाँ भाग जाएगी। फिर तुम इस काबिल ही नहीं बचोगे। घर वाले कहेंगे भैया कुछ भी पकड़ ले, हमारे बस की नहीं इतने साल पढ़ाना। अगर तुमने 23 गवा दिया ना, तो फिर 28 का वेट करते रहोगे। 5 साल कोई बैठा के नहीं खिलाता तुम लोगों की उम्र में। पेरेंट्स 12वीं तक तो शांत रहते हैं, उसके बाद फिर उनको गुस्सा आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि वरना तो लोग काम ही नहीं करेंगे। तो अब ये 28 ना पकड़ना, ये 22 को यूज़ कर लो, 23 में लग जाओ। ठीक है, डेली आओगे, डेली पढ़ोगे तो 100% तुम लोगों में इजाफा हो जाएगा। अपनी जजमेंट कैसे करनी होती है? जहाँ हम हैं, हम जहाँ से आज पढ़ना शुरू हुए, हम उससे थोड़े से आगे बढ़ जाएं। कल जितना आज आता है, कल उससे ज़्यादा आए। आने वाले कल से अगला कल जो होगा, परसों, उसमें और ज़्यादा आए। जो रोज़ ग्रोथ करेगा ना लड़का या लड़की, इस मामले में वो आगे बढ़ेगा। तुम जैसे कल थे आज भी ऐसे ही हो, तो तुम ज़ीरो हो। फिर तुम्हारी एज में ज़ीरो नहीं बनना। ये सबसे क्रूशियल टाइम है अपनी लाइफ को बनाने का, क्योंकि करियर बिल्डिंग की एज में हो तुम। 10वीं 12वीं तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी एज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी एज में एक एक दिन का फ़र्क पड़ता है। तो अपनी ग्रोथ रेट को ऐसे रखना खुद भी, कि मैं जब कल था और आज हूँ तो मैं कुछ सीख गया बेहतर, आने वाले कल में और बेहतर, आने वाले कल में और बेहतर। इस लेवल को जिस दिन ऊपर तक ले जाओगे ना, 100% एक दिन कामयाब हो जाओगे। अगर तुम कल भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं, तो परसों 100% नीचे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एज में खाली कोई रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो पकड़ेगा, चाहे सही रास्ता चाहे गलत। तो गलत से बचने के लिए सही रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दो, नहीं तो गलत कब चल पड़ोगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है।